नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल एसके स्पिरिचुअल साइंस में। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि धर्मध्वज और माधवी की पुत्री जिनका नाम तुलसी था, वो बद्री वन के लिए निकल पड़ी तपस्या करने श्री हरि नारायण के पति रूप में पाने के लिए। तो इसका हमने फुल वीडियो पार्ट 1 में बना रखा है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप कृपया वहाँ से जाकर पार्ट 1 देख लें। तो देवी तुलसी ने इतनी कठोर तपस्या की कि उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें दर्शन दिया और उनसे उनका मनचाहा वर मांगने को कहा। तब माता तुलसी ने वरदान स्वरूप में नारायण को अपने पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह के उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया और वहाँ से अंतर ध्यान हो गया और माता तुलसी को कहा कि अब वो वापस अपने निवास स्थान लौट जाएं। तब माता तुलसी श्री नारायण का विचार करते हुए उनको अपने मन में स्थापित करके वो वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ी। वो श्री नारायण के बारे में ही पूरे रास्ते सोचते जा रही थी और जहाँ भी देखती श्री नारायण ही दिखते। तब श्री गणेश तपस्या में लीन थे और उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। तब माता तुलसी ने जब श्री गणेश को देखा तब उनमें भी श्री हरि ही दिखाई दिए और वो श्री हरि को खुद के साथ कल्पना करने लगी। मन ही मन श्री हरि के गीत गाने लगी, उनके बारे में सोचने लगी। तब उन्होंने श्री गणेश को श्री हरि समझकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब श्री गणेश क्रोधित होकर माता तुलसी पर क्रोध प्रकट किया और उनको श्राप दे दिया कि आपको श्री हरि और मुझ में कोई भेद नहीं दिखाई देता तो जाइए, आपका विवाह एक राक्षस से हो जाए। तब माता तुलसी ने क्रोधित होकर श्री गणेश को भी अपने क्रोध में श्राप दे दिया कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे तो इसमें मेरी क्या गलती थी। आप एक विवाह नहीं करना चाहते थे, जाइए अब आपको 2 विवाह करने होंगे। जिसके फलस्वरूप श्री गणेश का विवाह माता रिद्धि और माता सिद्धि के साथ हुआ और तब से श्री गणेश की 2 पत्नियां हुई, रिद्धि और सिद्धि। ये माता तुलसी के श्राप के कारण ही श्री गणेश ब्रह्मचर्य से निकलकर गृहस्थ जीवन में आ सके। उसके बाद माता तुलसी को जब अपनी भूल का आभास हुआ तब उन्होंने श्री गणेश से क्षमा मांगी। तब श्री गणेश ने कहा कि ये सब श्री नारायण की ही लीला है, ये उन्होंने ही सब रचा है, उन्हीं की ये माया है। उन्होंने बताया कि देवी तुलसी पिछले जन्म में गोलोक की एक गोपी थी और वो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और वो श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पाना चाहती थी। और मन ही मन इसके लिए हमेशा श्री कृष्ण से प्रार्थना किया करती थी। वो इतनी सुंदर थी, इतनी मनमोहक थी कि उनको देखकर किसी का भी मन मोहित हो जाता था। वो स्वभाव से थोड़ी चंचल थी और श्री कृष्ण के एक मित्र भी थे जो कि उनके परम भक्त थे, सुदामा, जो कि गोलोक में ही रहते थे और वो श्री कृष्ण के एक अंश भी थे, जिस पर श्री कृष्ण प्रसन्न रहते थे। वो सदैव श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे और वो श्री कृष्ण के मित्र भी थे, जिसके फलस्वरूप श्री रामा के साथ एक बार श्री कृष्ण विहार कर रहे थे वन में और देवी तुलसी के साथ। और जब राधा रानी से बहुत समय तक वियोग रहा, वो बहुत समय तक दूर रहे, तब राधा रानी से यह दूरी बर्दाश्त न हुई और उन्होंने क्रोध में आकर श्री धामा और देवी तुलसी को श्राप दे डाला कि वो लोग मृत्यु लोक में जाकर निवास करें। श्री धामा को श्राप दिया कि वो इस जन्म में, अगले जन्म में एक राक्षस योनि में जन्म ले, उसके बाद एक दरिद्र ब्राह्मण बने। और देवी तुलसी को भी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया क्योंकि राधा श्री कृष्ण से दूर नहीं रह सकती थी और देवी राधा के वियोग से ही उनके मन में ये क्रोध उत्पन्न हुआ। तब श्री धामा ने भी श्री राधा रानी को श्राप दे दिया कि वो 100 वर्षों के लिए श्री कृष्ण को भूल ही रहे और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में निवास करें और श्री कृष्ण से उनका वियोग हो जाए और जिससे वो श्री कृष्ण को 100 वर्षों तक भूल ही रहे, जिससे श्री राधा रानी बहुत दुखी हुई क्योंकि वो श्री कृष्ण से वियोग सहन नहीं कर सकती थी और वो गोलोक को छोड़कर उन्हें पृथ्वी लोक में निवास करना था। तब श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी को समझाया कि ये सब उनकी लीला थी और ये सब मानव के उद्धार के लिए उन्होंने किया है, ताकि जब वो द्वापर युग में
श्री कृष्ण रूप में धरती पर अवतार ले राक्षसों का वध करने के लिए और भक्तजनों का कल्याण करने के लिए, तब राधा रानी भी उनके साथ हो। तब देवी तुलसी को जब श्री गणेश ने ये बात बताई, तब देवी तुलसी ने ये बात को समझा और उन्होंने श्री गणेश से क्षमा मांगी और वो फिर अपने घर के लिए प्रस्थान कर गई। तब रास्ते में उन्हें शंखचूड़ नाम का एक राक्षस मिला, जो कि श्री धामा ही था, जिसे श्राप मिलने के कारण वो शंखचूड़ नाम का राक्षस बन गया था। तब उसने देवी तुलसी के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब देवी तुलसी ने उसके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया और विधि पूर्वक उसके साथ विवाह किया और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने लगी और उसके साथ खुशी पूर्वक रहने लगी। देवी तुलसी के पतिव्रत धर्म और शक्ति के कारण शंखचूड़ तीनों लोकों पर राज करने लगा। वो अत्याचार करने लगा, तीनों लोकों पर सबको सताने लगा, त्रास देने लगा, जिससे क्रोधित होकर देवाधिदेव महादेव ने शंखचूड़ पर प्रहार किया, उसके साथ युद्ध आरंभ कर दिया और उसे समझाया कि तुम यदि अपना ये दुराचार नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें जीवित नहीं बचोगे। तब देव ऋषि नारद ने देवी तुलसी को इस बारे में बताया। तब देवी तुलसी ने अपने आराध्य श्री हरि की प्रार्थना की और उसके प्रतिव्रत धर्म के रक्षा कवच से शंखचूड़ का वध करना महादेव के लिए भी थोड़ा कठिन हो गया। तब श्री हरि नारायण ने देवी तुलसी का पतिव्रत धर्म भंग करने का सोचा और फिर श्री हरि नारायण ने शंखचूड़ को दर्शन दिया और उसे उसके पिछले जन्म के बारे में बताया। उसे बताया कि वो पिछले जन्म में श्री धामा था और देवी राधा के श्राप के कारण उसका शंखचूड़ के नाम से जन्म हुआ है और वो उनका ही एक अंश है, उनका अनन्य भक्त है और उनका परम मित्र भी है और जिसका उद्धार महादेव के हाथों से ही लिखा है। महादेव ही उसका उद्धार करके उसे वापस गोलोक भेज सकते हैं। तब शंखचूड़ ने श्री कृष्ण की बात मानी और फिर उन्होंने जैसा कहा उसने वैसा किया। उसने अपने रक्षा कवच बताया श्री कृष्ण को कि उसके रक्षा कवच उसकी पत्नी का प्रतिव्रत धर्म है। तब श्री कृष्ण ने शंखचूड़ का वेश धारण कर देवी तुलसी के पास गए और उसके पतिव्रत धर्म को भंग किया, जिसके कारण शंखचूड़ का जो रक्षा कवच था वो टूट गया और शंखचूड़ युद्ध में पराजित हो गया। उसके उपरांत वो उसकी मृत्यु महादेव के हाथों से हो गई। तब महादेव ने शंखचूड़ का अंत किया। उसके उपरांत जब देवी तुलसी को यह ज्ञात हुआ कि उसके साथ छल हुआ है और नारायण ने स्वयं ये छल किया है, तब देवी तुलसी अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने क्रोध में आकर श्री हरि नारायण को श्राप दे दिया कि वो एक शिला बन जाए और जिस तरह उन्होंने उनकी भावनाओं को पत्थर की भांति समझा, वो भी एक पाषाण में बदल जाए और एक पाषाण की शिला बन जाए। और देवी तुलसी ने क्रोध में आकर श्री नारायण को ये श्राप दे दिया। तब श्री नारायण एक शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गए और तब से वो शालिग्राम भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। तब जाकर देवी तुलसी को ग्लानि भी हुई कि उन्होंने अपने आराध्य श्री नारायण को श्राप दे दिया। उसके बाद से श्री नारायण ने देवी तुलसी को बताया कि यह सब उन्हीं की लीला थी, ताकि श्री ब्रह्मदेव ने जो देवी तुलसी को वरदान दिया था वो पूर्ण हो और वो श्री नारायण को अपने पति रूप में प्राप्त कर सके, क्योंकि देवी तुलसी ने कठोर तपस्या की थी श्री नारायण को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तब देवी तुलसी ये बात समझ गई और उसके बाद फिर जाएंगी देवी तुलसी के रूप में और वो संसार में भक्तों का कल्याण करेंगी। सबका हित के लिए वो पृथ्वी लोक में पौधे के रूप में निवास करेंगी और वो श्री नारायण की प्रिय हरि प्रिय होंगी और उनका विवाह श्री नारायण के साथ हो जाएगा, जिसके बाद वो श्री नारायण के शालिग्राम स्वरूप में देवी तुलसी का विवाह हुआ और वो श्री नारायण की प्रिय बनी और श्री नारायण को माता तुलसी अति प्रिय है। उनके किसी भी पूजा या किसी भी भोग में बिना तुलसी के पत्ते का उनका कोई भी भोग या कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होता। जो भी तुलसी देवी का अनन्य भक्त होता है, रोज प्रातः काल उठ के उन्हें जल चढ़ाता है, उन्हें धूप दीप दिखाता है, तो वो श्री नारायण को अत्यंत प्रिय होता है और वो अपने
पूरी मुक्ति के मृत्यु लोक में निवास करने के बाद उससे मुक्ति मिलती है और वो वैकुंठ में निवास करता है। तब से हर साल कार्तिक मास में श्री नारायण और देवी तुलसी का विवाह होता है और जिस पुण्य कार्य को जो भी करता है उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे दोबारा फिर मृत्यु लोक में नहीं आना होता। ये थी श्री नारायण और देवी तुलसी की कथा। और फिर उसके बाद देवी तुलसी श्राप मुक्त होकर गौलोक में वापस निवास कर गई और अपने प्रिय श्री कृष्ण के साथ वो गौलोक में रहने लगी और तब से देवी तुलसी हरि प्रिय बन गई। और फिर उसके बाद वो भक्तों के कल्याण करने के लिए धरती लोक में पौधे के रूप में रहने लगी। तो ये थी कि कैसे बने श्री कृष्ण एक शालिग्राम और कैसे बनी माता तुलसी एक पौधा और कैसे किया उन्होंने भक्तों का कल्याण। और ये सब श्री हरि की माया थी ताकि वो भक्तों को भक्ति, प्रेम और श्रद्धा और समर्पण का एक शक्ति दिखा सके और अनन्य काल तक उनका हित हो सके, भक्तों का कल्याण हो सके। सो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको अगर इसका पार्ट 1 देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप प्लीज उसके लिंक को क्लिक करके आप पार्ट 1 इसका देख सकते हैं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल SK स्पिरिचुअल साइंस। सो सभी को राधे कृष्ण, सभी का मंगल हो, यही हमारी मंगल कामना है। धन्यवाद।